23 जुलाई 2012 को लिखी वो 4 लाइनों की वसीयत जिसने नेता नगरी की अंतिम इच्छाओं का स्वरूप ही बदल दिया। नमस्कार, हम ऋषभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं युगांतर 24 का विशेष कार्यक्रम कद्दावर। आज हम बात कर रहे हैं जावली के उस रणनीतिकार अनिल माधव दवे के बारे में जिसने मध्य प्रदेश में एक नहीं बल्कि 6 चुनाव में अपने मैनेजमेंट क्षमता को सिद्ध कर दिया था। 6 जुलाई 1956 को महाकाल की नगरी उज्जैन के बड़नगर में जन्मे अनिल, जिनके परिवार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वैचारिक जुड़ाव जन्म से ही था। कहा जाता है कि अनिल माधव दवे के दादाजी आरएसएस के सर संघचालक रहे सदाशिवराव माधवराव गोलवरकर गुरुजी के अभिन्न मित्र थे। ये आरएसएस की मित्रता सिर्फ सामाजिक ही नहीं थी। दादाजी ने अपने दोनों बेटों के नाम सर संघचालक के नाम पर रखे। बड़े बेटे का नाम रखा केशव और छोटे बेटे अनिल माधव दवे के पिता का नाम रखा माधव। संघ के विचारों ने बड़े बेटे केशव को संघ का प्रचारक बना दिया और छोटे बेटे माधव के सुपुत्र अनिल माधव दवे ने आरएसएस को ऐसा आत्मसात किया कि पूरा जीवन प्रचारक रूप में मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर दिया। अनिल माधव दवे ने अपनी मृत्यु के 5 साल पहले लिखे एक पत्र माय विश एंड माय विल नाम के एक पत्र में अपनी अंतिम इच्छाओं को सिर्फ 4 लाइनों में बयां कर दिया। उन्होंने लिखा, उनका दाह संस्कार वृंदावन में नदी महोत्सव वाले स्थान पर किया जाए। उत्तर क्रिया के रूप में केवल वैदिक क्रिया हो। वसीयत के अनुसार उनकी स्मृति में कोई स्मारक, प्रतियोगिता या पुरस्कार या प्रतिमा जैसे विषय न चलाया जाए। स्मृति में यदि कुछ करना चाहते हैं तो कृपया पौधारोपण और सुरक्षित करने का बड़ा कार्य करें। ऐसा करते हुए मेरे नाम से बचें। वसीयत के पन्ने पर लिखी इन 4 इबारतों ने जैसे इतिहास का रुख ही मोड़ दिया था। आज जहां हम छोटे भैया से लेकर कई दिग्गज नेता भी अपनी ही मूर्ति का अनावरण का चीफ गेस्ट बनना चाहते हैं, वहीं जमीन से जुड़ा मां नर्मदा समग्र का सूत्रधार बदलने प्रदेश नेतृत्व के बीच अपना लोहा मनवा रहा था। याद होगा आपको 2003 में मिस्टर बंटाधार का जुमला, जिसने कांग्रेस का बंटाधार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। यदि मैं कहूँ कि वर्तमान राजनीति को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान का चेहरा रिप्लेस किया जाता है तो शीर्ष नेतृत्व अनिल माधव को ही चुनते हैं। पार्टी में समन्वय हो, राजनीतिक पकड़ हो, ग्लोबल वार्मिंग हो या चुनाव प्रबंधन हो, हर शाख पर अनिल माधव दवे की पकड़ बहुत ही मजबूत थी। समाज कल्याण के विषय में संघ पृष्ठभूमि के रूप में पार्टी को शक्ति संपन्न बनाने के बेहतर प्रयोग अनिल माधव दवे के ही थे। बांद्रा भान में नदियों को नदियों से जोड़कर अस्तित्व की मजबूती प्रदान करने का प्रयोग मोदी सरकार में गंगा मंत्रालय में स्पष्ट दिखाई देता है। 1999 में विभाग प्रचारक रहते हुए पर्दे के पीछे का कुशल रणनीतिकार जिसने उमा भारती के चुनाव में दिग्विजय सिंह को बंटाधार कराया, उसे भुलाया नहीं जा सकता। संघ का ये चेहरा अलौकिक तेज से भरपूर था, जो चुनाव के समीकरण इतनी आसानी से बदल देता था और चुनाव समाप्त होते ही गुमनाम हो जाता था। पर मध्य प्रदेश सरकार ने एमजे अकबर के साथ अनिल माधव दवे को राज्यसभा भेजकर सम्मान दिया। कहा जाता है संघ के प्रचारक घर परिवार को छोड़कर देश हित में खड़े अनिल नरेंद्र मोदी के मानस पुत्र की तरह थे। अनिल माधव दवे जिन्होंने नर्मदा नदी को मां की तरह पूजा और नदियों के रखवालों के रूप में जीवन जिया। नर्मदा नदी पर किए पर्यावरण के कार्यों ने मोदी जी के मंत्रिमंडल में पर्यावरण मंत्री के रूप में मोदी जी की पहली पसंद बने। केंद्रीय मंत्री पर्यावरणविद अनिल माधव दवे का 18 मई 2017 गुरुवार की सुबह देहांत हो गया और वो चमकता सूरज मां नर्मदा के जल में विलीन हो गया। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल युगांतर 24 को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट करके हमारा आत्मविश्वास बढ़ाएं। धन्यवाद।